जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए, क्या वजह थी, क्या कारण था कि जिस वजह से वो आपको छोड़कर गए। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, उन्हें इमेजिन करिए, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें सोचिए जिससे आपको अच्छी अच्छी एनर्जी मिले। ठीक है, और पॉजिटिव रीडिंग मिले। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए। गाइस, ये रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ऑल साइन रीडिंग है, सभी के लिए होने वाली। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल नहीं करें। और रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें। आप लोग स्किप कर करके देखते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, फिर आप कहते हैं कि रेजोनेट नहीं हुई, कॉल मैसेज नहीं आया। अगर कोई काम अधूरा करेंगे तो उसका कोई रिजल्ट मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा ना। तो ऐसी रीडिंग का हिसाब है कि जब पूरा देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए। उनकी करंट फीलिंग देखेंगे, उनका नेक्स्ट एक्शन देखेंगे, उनकी वजह देखेंगे, आखिर क्या वजह थी कि आपके पर्सन आपको छोड़कर गए थे। ठीक है, 5 ऑफ कप्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड, 3 ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, बहुत सैड सैड। 7 ऑफ wands, द वर्ल्ड, 3 ऑफ कप्स, डेथ, द मून। बॉटम में है द टावर। हमने सोचा था कि पॉजिटिव रीडिंग होगी, यहाँ तो कुछ और ही निकल कर आया है। साइन बता दें, एरिस लियो सेजिटेरियस, मेष सिंह धनु राशि, टॉरस वर्क कैप्रिकॉन, वृषभ कन्या मकर राशि, जमुना लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस कर्क वृश्चिक मीन राशि। ठीक है, क्योंकि हमारे बीच आ चुका है द बर्ड, इसलिए सारे साइन आ गए। ठीक है, पहले हम वजह देखते हैं कि आपके पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए थे। ठीक है, आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गए थे। ठीक है, आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, आपको चीट किया किसी तीसरे पर्सन की वजह से। और आपको पीछे से जैसे वार किया है, आपको पता भी नहीं था कि इस रिश्ते में कभी हमें ऐसे भी दिन देखने पड़ेंगे। जिसको हमने दिलो जान से चाहा, प्यार किया, उसे सब कुछ माना, और एक दिन वही इंसान हमें इस तरह से तोड़ेगा, इस तरह से तन्हा अकेला छोड़ेगा और इतना पेन देगा, आपने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ठीक है, और आज आप इतने पेन में जी रहे हैं कि आपकी कंडीशन आप ही जाने, लेकिन फिर भी आपको एक होप है, एक उम्मीद है। इतना दर्द झेलने के बाद भी आपको ये उम्मीद है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे। ठीक है, तब भी आपको उनसे उम्मीद है। इन्होंने आपको बहुत चीट किया है, दिल दुखाया, आपका इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान किया है। कहते हैं ना कि दिल दुखाया, दिल किसी को दिखाया नहीं जाता, इंसान अंदर ही अंदर बहुत रोता है, लेकिन दिल का जो हाल होता है बस वही समझ सकता है। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको
छोड़ा है और इन्हें लग रहा था कि इस रिश्ते में डिसीज़न लेना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, ठीक है। जैसे सब कुछ फिनिश हो गया है, सब ख़त्म हो गया है, इस रिश्ते में कुछ हो नहीं सकता, ठीक है। चाहते तो ये हैं कि कुछ सच्चाई के साथ आगे बढ़ा जाए, लेकिन कन्फ्यूज़ हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा किधर जाएँ, आपकी तरफ जाएँ या फिर जो थर्ड पार्टी है उसकी तरफ जाएँ, ठीक है। और जाने के बाद ये आज पछता भी रहे, ठीक है। जो कुछ आपके साथ धोखा चीट किया है, इन्होंने झूठ बोला है, आज ये पछता भी रहे अंदर ही अंदर। इनको लग रहा है कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है, ठीक है। इनके पास अभी जो थर्ड पार्टी है उसके बारे में भी ये नहीं सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपका जो रिश्ता इनका जो ख़त्म हुआ है, आपका हार्ट ब्रेक किया है, इन्होंने दिल तोड़ा है, तो इनको लग रहा है कि मैंने शायद गलत डिसीज़न ले लिया, गलत राह पे चला गया, गलत इंसान से पंगा ले लिया मैंने, ठीक है। मन ही मन पछता रहे। अब ये आप तक पहुँचने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, कैसे चल कर आएँ। इनको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे उससे एक बार बात करने को मिल जाए, ठीक है, और अपने किए पर ही पछता रहे हैं, डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। आपका दिल तोड़ा है क्योंकि आप एम्प्रेस के रूप में ये आपको देखते थे, ठीक है। ऐसे आपके पास तो सब कुछ है, आपके लिए तो कोई भी मिल सकता है, आपके पास क्या कमी है। आपने इनको एक लग्ज़री लाइफ जी, ठीक है। इस रिश्ते में कभी क्लैरिटी नहीं मिली, थर्ड पार्टी की वजह से आपको कोई क्लैरिटी भी नहीं दी कि आपके साथ रहना चाहते हैं, थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं। होता है ना इंसान की कभी उसके मन की बात नहीं पता चलेगी कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा है, और यही चीज़ आप कभी समझ नहीं पाए। आपने इनको क्या कुछ नहीं दिया, सब कुछ तो दे दिया आपने इनको, ठीक है, और इन्होंने क्या किया। आपका रिश्ता में बर्डन फील हो रहा था, बोझ लग रहा था, जैसे इन्होंने एक तरफ से रिश्ता चलाया और ये आपको छोड़ कर गए क्योंकि कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे। आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखने वाले जो पर्सन है, आप मेल हैं फीमेल हैं, जैसे हो वैसे ले लीजिए, ठीक है। आप जो निडर थे, आप किसी से डरती नहीं थी, डरते नहीं थे, आपके पास पीस और शांति मिलती लोगों को, आपसे बात करके आपके पास आकर आपके होने से, ठीक है। आप बहुत फ्लेक्सिबल हैं, बहुत अंदर से आप ऐसे इंसान हैं कि बाहर से चाहे कुछ भी दिखाएं, अंदर से आपका दिल बहुत सॉफ्ट है, ठीक है। आप किसी के साथ बुरा नहीं कर सकते, बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ है ही नहीं कि आप किसी के बारे में गलत सोचें, बुरा सोचें, कि किसी का बुरा हो जाए, किसी को चीट करना, धोखा देना, ये चीज़ तो आपको आती ही नहीं है, ठीक है। आपके पर्सन आपसे दूर क्यों गए हैं? क्यों इन्होंने दिल तोड़ा आपका? क्योंकि कोई क्लैरिटी नहीं दे पा रहे थे आपको, ठीक है। जैसे होता है ना, इंसान एक बोझ तले दब जाता है, मेहनत बहुत करता है, रिजल्ट नहीं मिलता है, और एक के ऊपर जिम्मेदारी जैसे कहते हैं ना सौंप दी जाती है या दे दी जाती है, ठीक है। और ये जिम्मेदारियों के तले इतना दब गए थे, इतना बोझ तले दब गए थे कि इन्होंने रिश्ते से जाना ज़रूरी समझा। ये दूर जाके ये सोच रहे थे कि मुझे पीस और शांति मिलेगी, मैं बहुत खुश रहूँगा, खुश रहूँगी, ठीक है। लेकिन ये जितना पछता रहे हैं, क्यों पछता रहे हैं? क्योंकि आपको खो दिया इन्होंने, आपको लेके पजेसिव भी हो रहे हैं, आप इनके दिल और दिमाग पे हमेशा चलती हैं, चलते हैं, ठीक है। आपको ये भुला नहीं पा रहे, अपने दिल और दिमाग से निकाल नहीं पा रहे, इसलिए पछता रहे। वैसे इन्होंने सोचा था कि मैं बहुत ईज़ी वे में भूल जाऊँगा या भूल जाऊँगी, लेकिन आपको भूल पाना इतना मुश्किल काम है कि
अब इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद कुछ ऐसा हो जाए कि मेरा पर्सन मेरी लाइफ में वापस आ जाए, या फिर मैं उसे कोई कॉल मैसेज कर लूँ, कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है। ये इनको भी तकलीफ़ हो रही है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़कर बहुत ज़्यादा खुश हैं ये, ठीक है। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग। करंट फीलिंग में ये जो कंडीशन पास्ट में इनकी रही है ना, नियर पास्ट में, वही कंडीशन आज इनकी रही। हो सकता है देखो, आपका रिश्ता ख़त्म हुए 6 मंथ हुए हो, किसी को 3 मंथ हुए हैं, किसी को 10 मंथ हो गए, 1 साल हो गया है, ठीक है, किसी को 1.5 साल हो गया है, इनकी बात नहीं हो रही है। और आप सोच रहे हैं कि शायद मेरा पर्सन मुझे भूल गया है, भूल गई है, इस वजह से उसको कोई कॉल मैसेज नहीं आ रहा है, क्योंकि ये आपको मुँह दिखाने लायक नहीं है, आपसे बात करने लायक नहीं है, क्योंकि खुद ही इंसान जब छोड़ के गया है, चीट करके गया है, दिल दुखा के गया है किसी तीसरे पर्सन की वजह से, तो वो किस मुँह से आएगा? ये भी तो सोचिए। इंसान आना चाहता है, लेकिन वही चीज़ें हैं ना कि मैं किस मुँह से जाऊँ, कैसे जाऊँ? किसी तीसरे पर्सन की वजह से रिश्ता टूटा है, और आज भी ये खुश नहीं है कहीं, ठीक है। ये बेशक ऐसा दिखा रहे हो कि बहुत ज़्यादा खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों के साथ में, मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ठीक है। ये दुनिया में कहीं घूम आए, आपके जैसा पर्सन इनको मिल नहीं सकता, और ये सोच रहे हैं कि हमारा रिश्ता तो ख़त्म हो चुका है, अब कैसे करके क्या हो सकता है, ठीक है। अभी भी ये परेशान हैं, सैड हैं, दुखी हैं, इल्यूज़न की एनर्जी में जी रहे हैं, ठीक है। इनके माइंड में हमेशा वही चीज़ें चलती हैं कि मैंने उसका दिल तोड़ दिया किसी की तीसरे पर्सन की वजह से, वो भी मेरे को खुशी नहीं मिली, उसके साथ भी मुझे वो सुकून, वो एहसास नहीं मिला मुझे, जो मुझे मेरे को उसके साथ होता था, ठीक है। आज ऐसे परिस्थिति में घिर गए हैं ये कि फँस गए हैं बीच में, ना इधर जाने की है, ना उधर जाने की। कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। है कोई तीसरा पर्सन जो ज़हर घोल रहा है इस रिश्ते में, डंक मार रहा है, ठीक है। और कुछ बुरे लोग हैं, कुछ अच्छे लोग हैं जो बता रहे हैं कि भई इस रास्ते पे जाओ, कोई कहता है नहीं इस रास्ते पे जाओ, कोई कहता है नहीं अच्छा तुम अपने पुराने पर्सन के पास जाओ, कोई कहता है नहीं न्यू पर्सन के पास जाओ, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, कहीं भी जा सकते हो, किसी से बात करते हो, अभी तुम्हारी उम्र क्या हुई है, ठीक है। और इनको अंदर ही अंदर लग रहा है कि हमारे बीच तो सब ख़त्म हो चुका है, अब इस रिश्ते में क्या हो सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ से चीज़ें ख़त्म होती है वहाँ से शुरुआत भी होती है, ठीक है। चाहे ऐसे दिखा रहे हो कि मुझे उसके साथ एंजॉय करना है, उसके साथ रिश्ता सही करना है, सेलिब्रेशन करना, या फिर ऐसा दिखा रहे हैं कि भई मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हूँ और ये दुनिया में कहीं घूम आए हूँ, इनको आपके जैसा कोई मिला नहीं है, ठीक है। इनको बहुत रिस्क लग रहा है, चैलेंज लग रहा है आपके बिना ज़िंदगी जीना, ठीक है। देखते हैं क्या इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे ये, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। कौन लोग हैं जो इन्हें भड़का रहे हैं आपके प्रति। इल्यूज़न की एनर्जी में इसलिए हैं बीच में फँसे हुए कि इनको लग रहा है कि इन्होंने अपना सच्चा प्यार खो दिया, अपना ट्रू लव खो दिया, उससे दूर हो गए हैं। अब उसके पास जाने का कोई रास्ता इनको नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग भड़का भी रहे हैं इनको, जिस वजह से इनका दिमाग खुद काम नहीं कर रहा है। जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है वहीं से शुरुआत भी करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। अब ये समझ गए हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। मैंने उसके साथ गलत किया है और मुझे गलत करने की सज़ा मिल गई है। मुझे कहीं सुकून, कहीं चैन नहीं मिला, हर जगह घूम लिया मैंने, ठीक है। ये प्रैक्टिकल बेशक है, ऐसा सोच रहे हैं, बाहर से स्टिक टाइप के हैं, अंदर से बहुत सॉफ्ट हैं, ठीक है। किसी को हो सकता है पक्षी दिखाई देते हों या किसी को बटरफ्लाई दिखाई देती हों। अगर किसी को बटरफ्लाई दिखती हैं तो आपका आपके पर्सन के साथ न्यू बिगिनिंग होने वाली है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है।
आपको ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि दुनिया में देख लिया, उसके जैसा कोई मुझे मिला नहीं, उसके जैसा कोई मुझे भाया नहीं। जो बात उसमें है वो बात किसी में नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्टी के पास जाके देख लिया, वहाँ रिश्ता बना के देख लिया, आपका दिल तोड़ के देख लिया, कहीं भी मुँह मार के देख लिया, इन्हें वो बात किसी में नहीं दिखी जो बात आप में है। जिस तरह का प्यार आपने इनसे किया उस तरह का प्यार इन्हें कहीं किसी से मिला नहीं, ठीक है। इसीलिए आपको अब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट जाऊँ, डायरेक्ट बात करूँ, तो मैं किस मुँह से जाऊँ। मैंने खुद ही उसको जाने के लिए बोला, खुद ही मैं दूर चला गया, ठीक है। खुद ही अपनी लाइफ़ से मैंने उसे निकाला है, तो मैं अब किस मुँह से उसे जाकर बोलूँ कि मुझे तुमसे प्यार है। मैं पछता रहा हूँ या मैं पछता रही, इनको लगता है कि अब मैं उसके पास गया तो हम दोनों में आर्गुमेंट हो जाएँगे और फिर से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। इनको फिर से खोने का डर है। इनको लग रहा है कि आज मैंने यहाँ पर बातचीत की, रिस्क ले भी लिया, उससे बात कर भी ली, उसके पास गया भी, तो शायद हम दोनों का रिश्ता फिर से ख़राब हो जाएगा, फिर से हम दोनों को बीच में झगड़े होंगे। लेकिन ये आपको पाना चाहते हैं, ठीक है। आपको जीतना चाहते हैं और ये आपसे ट्रू लव करते हैं, ठीक है। आपको तो ये ऐसे दिखा रहे थे कि भई मैं प्रैक्टिकल हूँ, मुझे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि जो इंसान बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनता है ना, तो समय उसको भी नीचा दिखाता है। समय ऐसा घूमता है कि उससे भी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है कि हाँ, मैंने रिश्ता तोड़ा है, किसी का दिल दुखाया, किसी का अपमान किया है, तो सज़ा तो उससे भी मिलनी है ना। अब हम देख लेते हैं क्या आपकी एनर्जी क्या है इनके लिए। क्या आप चाहती हैं इन्हें सज़ा मिले, इनका भी दिल टूटे, इनको भी हार्ट ब्रेक हो। चीटिंग तो मिलेगी अगर चीटिंग की है तो। आप क्या चाहती हैं इस रिश्ते से? आप इस रिश्ते से दूर जाना चाहते हैं? एक मन कहता है आपका कि मैं इस पर्सन से दूर चली जाऊँ हमेशा के लिए। दूसरा मन कहता है आपका नहीं, दूर जाना इतना आसान काम नहीं है। शायद वो मुझे कोई कमिटमेंट दे दे। एक आस मुझे मिल जाए कि वो आएगा पर्सन लौट कर मेरी लाइफ़ में। ठीक है, कहीं से कुछ ऐसा हो जाए, मुझे ये उम्मीद हो जाए कि देर से ही सही लेकिन यही पर्सन मेरी लाइफ़ में वापस आएगा। और ये बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? या कर रहे हैं। कम्युनिकेशन करेंगे आपके साथ। खुश हो जाइए आप। कहते हैं शाम का सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। हुँ? आप इनसे ना ही दूर जा पा रही हैं और ना ही इनको भूल पा रही हैं, ठीक है? आप चाहती हैं इनसे दूर जाना, इन्हें भूल जाना, कहीं दूर चले जाना, गाँव छोड़ देना या शहर ही छोड़ देना, ठीक है? लेकिन आप जा नहीं पाती। रह रह के आपको इनकी याद आती है। दिल दिमाग से निकाल नहीं पा रहे और आप चाहती हैं कि आपके पर्सन जिससे आपने बेइंतहा मोहब्बत की, बेइंतहा प्यार किया, सब कुछ बार दिया, वही पर्सन आपको आकर कमिटमेंट दे, ठीक है? आप चाहती हैं इस रिश्ते में फिर से ग्रोथ हो, फिर से वो खुशी आ जाए, फिर से वही चीज़ हो जाए जो पहले हुआ करती थी कभी। लेकिन आप खुश हो जाइए कि आपके पर्सन इस रिश्ते में बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? थोड़े अग्रेसिव हो सकते हैं, लेकिन अभी आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। कहीं भी हो ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपका कोई कॉल मैसेज आ सकता है इनका या फिर ये खुद आपके पास ट्रैवल करके आएँ, ये एक्शन लेना चाहते हैं, इनका मूवमेंट होगा आपके लिए एक्शन लेना, ठीक है? और कहीं न कहीं डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि शायद कुछ हो जाए और एक न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, आपको अपनी प्यार का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके दिल में रहना चाहते हैं, ठीक है? प्यार लेना, प्यार देना ये चाहते हैं और इस रिश्ते में ये न्यू तरीके से आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, ठीक है?
और प्यार लेना प्यार देना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, ताकि आप भी इनको उतना ही प्यार दें जितना ये देना चाहते हैं। इनकी दिल की बातें हैं ये। अब ये करेंगे नहीं करेंगे भगवान जाने, लेकिन हाँ, कार्ड तो यही बता रहे हैं कि आपके साथ एक पैचअप करना चाहते हैं, फिर से इस रिश्ते में एक बार न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप इनके बिना बहुत ज़्यादा अकेली पड़ गई, बहुत ज़्यादा खाली, आपको वेट नहीं हो रहा है, आप चाहते हैं आपके पर्सन जल्दी से आपके पास आ जाएँ या फिर आप उनसे मिलने चले जाएँ। कभी-कभी लगता है कि बस बहुत हो गया, मैं ही खुद ही चली जाती हूँ उसके पास। जस्टिस मिलेगा। देंगे कमिटमेंट, आपको टेंशन ना लें, क्योंकि अब आपसे ये प्यार करने लगे हैं, ठीक है? आपको पता चल गया होगा कि ये आपको क्यों छोड़ के गए, किसी थर्ड पार्टी की छोड़ने के बाद, सॉरी, थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गए थे, लेकिन अब ये थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है? वहाँ से बाहर निकल कर आपके पास आना चाहते हैं। क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि अब इनको एहसास हो गया है कि आप ही इनका सच्चा प्यार है, आप ही इनका ट्रू लव है, आप ही सब कुछ है, ठीक है? तब ये समझ नहीं पा रहे थे, तब इनके आँखों पर थर्ड पार्टी का पर्दा पड़ा हुआ था, जो वो नहीं चाह रही थी कि आपके पर्सन आपके पास आएँ या फिर आपसे बात करें, आपसे मुलाकात करें, ठीक है? और ये गलती से सही या फिर जानबूझ के थर्ड पार्टी में चले गए थे, ठीक है? लेकिन अब जब ये आपको भूल नहीं पाए, आपकी याद इनको बहुत ज़्यादा आने लगी, तब इनको लगा कि मुझे उसी के पास जाना चाहिए। होता है ना, इंसान चाहे किसी से के साथ भी चला जाए, जिससे सच्चा प्यार होगा उसके पास लौट कर ज़रूर आता है, चाहे किसी से शादी क्यों ना कर ले वो, ठीक है? और आपका अगर सच्चा प्यार है तो ये पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में कमबैक करेंगे, ठीक है? ज़रूर आपकी लाइफ में वापस आएँगे, क्योंकि ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। अब ये जो कुछ करेंगे वो सटीक करेंगे, ठीक है? कोई टाइम पास वाला रिश्ता नहीं बनाएँगे ये। आपको एक कमिटमेंट देना चाहते हैं, हो सकता है कहीं आपको इनकी फाइनेंस की ज़रूरत पड़े तो ये आपकी हेल्प भी कर सकते हैं। और अब ये आपसे ट्रू लव करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं, आपके लिए इमोशनल हैं, ठीक है? इमोशनल हो रहे हैं, आपकी केयर कर रहे हैं, यानी दिल ही दिल में आपकी केयर भी कर रहे हैं, आपको प्यार भी कर रहे हैं, आपको चाहते भी, इमोशनल भी हो रहे हैं। कभी ये प्रैक्टिकल हुआ करते थे, आज ये इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है? या हो रही हैं। तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग आपके लिए। और अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके पर्सन का कॉल मैसेज आए, तो इस रीडिंग को क्लेम करें, ठीक है? कमेंट में लिख के 777, ठीक है? या फिर लिखें 222 और इस एनर्जी को क्लेम करें। जो जो चाहते हैं उनके पर्सन बहुत जल्द उनके पास आ जाएं, और ये बात यूनिवर्स तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, तभी आपका मैनिफेस्ट पूरा होगा, ठीक है? और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।